हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया, राजी खुशी हो। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर हम कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए। और अभी तक हमने 4-5 सेशन किए हैं, जिसमें युद्धाभ्यास के बारे में पढ़ा है, प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में पढ़ा है। और कल का जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने पढ़ा था स्पोर्ट्स के बारे में, और इससे पहले एक हमने पढ़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। ये साइंस टेक्नोलॉजी वाला हुआ, स्पोर्ट्स वाला हुआ, पुरस्कार है, किताबों का जो सेक्शन है, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखे हैं। अब करने को तो हो सकता है ऐसे भी बोल दे कि भाई इंटरनेशनल करंट अफेयर, इंडिया का करंट अफेयर और राजस्थान का करंट अफेयर ऐसे कर दें, पर इन सभी करंट अफेयर के टॉपिक में से भी जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका बुक्स वाला है, जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, इसके बाद में अगर हम बात करें स्पोर्ट्स वाला है, तो ये सारे पोर्शन ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। अब वो चाहे किसी भी ग्रुप में हो सकता है, जितने भी ग्रुप के अंदर आपकी एग्जाम होती है। ठीक है। तो पिछली बार मैंने आपको पूछा था कि भाई कौन से सेशन पे जो है वो कौन सी टॉपिक पे हमें क्लास लेनी होगी या क्लास लेनी चाहिए, तो आपने कहा था कि सर पुरस्कार वाला और करा दो। तो लास्ट 4 महीने में कब से कब तक, जनवरी महीने से लेकर और फिर अप्रैल महीने तक, जनवरी महीने से अप्रैल महीने तक 2026 में जितने भी पुरस्कार हैं, अब वो किसी संस्था को दिए गए हैं, किसी भी सरकारी विभाग को दिए गए हैं, तो उन सभी को हम एक साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। अब क्योंकि हम मैराथन के हिसाब से चीज़ों को कवर कर रहे हैं, लास्ट में कवर कर रहे हैं, ज़्यादा आपकी एग्जाम में समय नहीं है, तो हम उसी तरीके से चलने वाले हैं। आप थोड़ा सा जो है वो अपने दिमाग को एक्टिव करके रखना कि भैया हम जो जिस तरीके से हम प्रॉपर बेसिक क्लास में पढ़ते हैं उस हिसाब से नहीं पढ़ के, हाँ कुछ टॉपिक है जैसे पद्मश्री पुरस्कार वाला है, कुछ और भी पुरस्कार हैं, उनको हम थोड़ा सा धीरे कवर कर लेंगे, पर हम थोड़ा सा फास्ट फास्ट ही चलते जाएंगे, ताकि लास्ट समय पर आपका जो है एक से एक घंटा सवा घंटे के आसपास में जो है आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर जो है वो पुरस्कार से संबंधित कवर हो जाए। और इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल महीने में। अप्रैल महीने में आपको ध्यान रखना है WWF, ये एक संस्था है जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए काम करती है। इनके द्वारा एक तेलंगाना के अंदर प्रोग्राम आयोजित कराया गया था, और इस प्रोग्राम में केरल के बोटनी रिसर्चर हैं, केरल के बोटनी रिसर्चर हैं एन अलीम यूसुफ, इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है नियोफ्टी आईडी। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन बेसिकली करती क्या है कि जो आक्रामक पौधे हैं, आक्रामक पौधे वो पौधे होते हैं अटैक अटैक मोड के अंदर रहते हैं। अटैक का मतलब है कि एक तो इनको पानी की आवश्यकता जो है वो बहुत कम होती है, खरपतवार के रूप में करते हैं, आप ये मान के चलिए। अगर आपने देखा हो पश्चिमी राजस्थान में जो विलायती बबूल है वो भी एक तरीके का आक्रामक पादप ही है, आक्रामक पौधा ही है। उसमें होता है क्या है कि वो आसपास की जो आपकी वनस्पति है, जैसे अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां पर जो खेजड़ी वगैरह थे, कैर था, सांगरी वगैरह अपने को लगती थी, तो वो सारी की सारी जो है वो पौधे इस विलायती बबूल के चक्कर में उनकी संख्या कम हो गई। तो इस प्रकार के 100 पौधों का डाटाबेस तैयार किया गया है। अब आपको करना क्या होता है, जैसे ये एप्लीकेशन आपको दिख रही है ये फोटो, यहाँ पर क्या होता है, आपको केवल एप्लीकेशन ओपन करनी है और एक फोटो खींचनी है। अगर वो पौधा आक्रामक है तो उसके बारे में सारी की सारी डिटेल आ जाएगी। अब उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि भैया आप उसको उखाड़ सकते हैं। भैया आपको पता ही नहीं आक्रामक है या नहीं है, तो फिर आप उसको लगे रहने दोगे, उससे आसपास की जो आपकी वनस्पति है उसको वो नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। इनिशियली जो है वो अलीम यूसुफ को, एन अलीम यूसुफ है, इनको केरल सरकार द्वारा फंडिंग दी गई थी इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी जो है वो उपयोगिता साबित हुई है। इसके चलते अब WWF, जो कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, मतलब नेचर के लिए, पर्यावरण के लिए काम करती है, इसके द्वारा 1.5 लाख रुपए यहाँ पर सीड ग्रांट दी गई है। सीड ग्रांट है मतलब इनिशियली इनका इतना अनुदान दिया गया है, और उसके बाद में जैसे ये प्रोजेक्ट पूरे फुल फ्लेश तौर पर काम करने लग जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर जो राशि है वो बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। और ये सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो आपको ध्यान रखना, इको यूथ इनोवेशन समिट 2026 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो तेलंगाना में। कहाँ पर आयोजित हुआ है? तेलंगाना के अंदर हुआ है। अब इस एप्लीकेशन का थोड़ा सा अगर आपको ध्यान रखना है कि भैया ये एआई आधारित है। अब एआई के लिए आपको क्या करना होगा? मशीन लर्निंग करनी होगी। तो मशीन लर्निंग में आपको ध्यान रखना है, एक मॉडल हो, केवल मॉडल का ध्यान रखना है, आपको ज्यादा डिटेल नहीं रखनी है। योलो क्या है? योलो, और योलो का वर्जन 11।
11वां जो वर्जन है इसके आधार पर ये इस प्लेटफॉर्म पर आधारित ये एप्लीकेशन है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जिस प्रकार से एंड्रॉयड एप्लीकेशन होती है, एंड्रॉयड आपका प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं। उसी प्रकार से ये योलो वर्जन 11 जो है वो इस एप्लीकेशन को, इस एआई बेस्ड एप्लीकेशन को क्या करता है, प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इसमें अलग अलग 6 जो स्थानीय महिलाएं हैं उनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि 37 वर्ष में पहली बार ये कंडीशन हुई है कि भैया अलग अलग जो महिलाएं हैं वो सारी की सारी जो है वो पुरस्कार विजेता महिलाएं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि 6 के नाम भी अगर नहीं ध्यान रखो तो आपको ध्यान रखना है बोरिम किम। बोरिम किम जो है वो दक्षिणी कोरिया की है और ये एशिया मूल से इनको सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। क्या नाम है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार नाम। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यंग ग्लोबल लीडर, ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा दिया जाता है। अब की बार किसे दिया गया है, ऑर्थर लॉ को। ऑर्थर लॉ जो है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं। तो यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, ऑर्थर लॉ को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026। यह पुरस्कार जो है वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज हैं, इनको पुरस्कार दिया गया है। और स्पोर्ट्स वुमेन पुरस्कार जो है वो आरियाना सबाल्के को दिया गया है, आरियाना सबाल्के। तो वापस से ध्यान रखना, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 जो है ये किसे दिया गया है, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कारेज को दिया गया है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, आरियाना सबालेका को दिया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अल्कारेज जो है, कार्लोस अल्कारेज हैं, इनको इन्फोसिस कंपनी के द्वारा, इस कंपनी के द्वारा, इन्फोसिस कंपनी के द्वारा अपना क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनको क्या बनाया गया है, अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये फोटो जो है वो अब आपको जानी पहचानी लगनी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में हमने स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में भी बात की थी। स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि भैया एक तो जो है 2 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है। एक तो पुरुष में ध्यान रखना है, पुरुष में आप क्या ध्यान रखोगे कि 100 विकेट और 1000 रन, ये दोनों साथ में जो है वो किसने किए हैं, हार्दिक पांड्या ने। किसने किए हैं, हार्दिक पांड्या। जबकि महिला के अंदर, महिला वर्ग के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 150 तो विकेट और 1000 रन ये किसने बनाए हैं, तो ये दीप्ति शर्मा ने बनाए हैं, जिनकी आप फोटो यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इनको जो है वो एक पुरस्कार और दिया गया है, 163वां विजडन क्रिकेट अल्पनेक 2026। इसमें पुरुष विजेता कौन है, मिचेल स्टार्क हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। महिला विजेता की बात करें तो दीप्ति शर्मा है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि भैया इन्होंने महिला विश्व कप, जो कि हमने कल पढ़ा था कि भाई इन्होंने जो है वो बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा विकेट लिए थे। ठीक है, तो महिला विश्व कप में इन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है भारत के खिलाफ, भारत की जीत के अंदर। और एक जो है वो T20 वर्ग में भारत के अभिषेक शर्मा को क्या मिला है, लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के जो खिताब है वो दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट निर्मला सीतारमण जी द्वारा मुंबई के अंदर, मुंबई में एक प्रोग्राम आयोजित कराया गया और इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को कौन सा पुरस्कार दिया है, बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर। मतलब ये बिजनेस के रिफॉर्म करने में अपना क्या करते हैं, सहयोग देते हैं। तो बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है, एन चंद्रबाबू नायडू को दिया गया है। कहां पर दिया गया है, मुंबई के अंदर। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 5वां लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है, शुरुआत इसकी 2022 में की गई थी। और 2022 में आपको ध्यान रखना सबसे पहले किसको दिया गया था, पीएम मोदी को दिया गया था। किसको दिया गया, पीएम मोदी को दिया गया। दूसरा जो पुरस्कार है, मतलब दूसरे नंबर पर जो लता दीनानाथ पुरस्कार था वो किसे दिया गया है, आशा भोसले को, आशा भोसले को दिया गया है। तीसरे नंबर पर जो है वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और चौथे नंबर पर कुमार मंगलम बिरला को दिया गया था। बिरला ग्रुप के हैं और इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया। अब की बार जो 5वां पुरस्कार है वो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। किसको दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को गया है। याद रख लोगे, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राप्तकर्ता भी जो है वो महत्वपूर्ण है और पुरस्कार भी महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था और इसकी विजेता कौन है? साध्वी सतीश सहल। क्या नाम है? साध्वी सतीश सहल। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है तरुणी राय ने। इन्होंने 8वां, जो टॉप 8 है उनके अंदर इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्वामीनाथन पुरस्कार। ये किसे दिया गया है? डॉक्टर C.H. श्रीनिवास को। किसको दिया गया है? डॉक्टर C.H. श्रीनिवास को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? तो पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू के द्वारा ये सम्मान जो है वो दिया गया है, M. वेंकैया नायडू को। उनका योगदान क्या है? जलवायु के क्षेत्र में, क्लाइमेट के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन काम किया है। आगे बात समझ में। पुरस्कार का नाम क्या है? तो M.S. स्वामीनाथन। संस्करण कौन सा है? 9वां है। विजेता कौन है? C.H. श्रीनिवास। C.H. श्रीनिवास। आ गई यहां तक बात समझ में? नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया आर्टिकल 15 आपने देखी होगी, मूवी आई थी, एक आई थी। उस मूवी में जो एक्ट्रेस थी सयानी गुप्ता, इनको जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। विजेता का नाम क्या है? सयानी गुप्ता है। इनकी जो फेमस मूवी है, हालांकि इन्होंने और भी काफी काम किया है, पर आर्टिकल 15 भारतीय संविधान का जो 15वां अनुच्छेद है उस पर फिल्म बनी हुई है और उस फिल्म में इन्होंने बहुत शानदार रोल किया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है 17वां। 16 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका आयोजन जो है वो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर किया गया था। इस पुरस्कार के अंदर 2-3 कैटेगरी के अंदर अलग अलग लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो हम देख लेते हैं। जैसे 6 लोगों को उत्कृष्ट, कौन सा? मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। ये 6 लोग कौन है? तो बिज्जू जॉर्ज जोसेफ है, विपिन कुमार पांडे है, अनिल कुमार, सीताराम बाखल, गिरधारी लाल वर्मा और गोविंद राम। ये 6 लोग ऐसे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है, उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा आपको ध्यान रखना है 37 लोग ऐसे हैं जिनको सराहना दी गई है या सराहना के लिए पदक दिया गया है। जैसे मुख्यमंत्री सराहनीय पदक, ये जो है वो आपको ध्यान रखना, 6 तो कितने हैं? उत्कृष्ट, और 37 आपके कितने हैं? सराहना। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके टोटल कितने हो गए? 43 हो गए। टोटल कितने हो गए? 43 हो गए। चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भैया 3 लोगों को क्या दिया गया है? अलग से निस्वार्थ सेवा और पुलिस सहयोग के लिए क्या दिया गया है? आम नागरिकों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो जितने हमने अभी पढ़े ना आपके 43, ये जो 43 है ये तो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी हैं, जबकि अन्य जो 3 हम पढ़ रहे हैं ये क्या है? आम नागरिक है। आम नागरिक है। इनमें से पहले जो है वो सिरोही के प्रकाश प्रजापति हैं। इन्होंने लगभग 1584 लावारिस जो मृत शरीर हैं उनका अंतिम संस्कार किया है। उनके निशुल्क परिवहन, मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति खत्म हो गया रोड एक्सीडेंट में, उसका ये पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है, कहाँ से है, इसके रिलेटिव है या नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड अगर उसका नहीं पता चल रहा है, तो उस व्यक्ति को वहां से उठाकर हॉस्पिटल में लाना, उसका पोस्टमार्टम वगैरह करवाना और पोस्टमार्टम के बाद में उसका अंतिम संस्कार करना, ये सारी की सारी प्रोसेस है इनके द्वारा की जाती है। और अब तक लगभग जो है वो 1584 लोगों का इस प्रकार से इन्होंने प्रक्रिया करके और अंतिम संस्कार किया, और इसलिए इनको प्रकाश प्रजापति को जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, राम के नाम से फेमस झालावाड़ निवासी सुजीत कश्यप को नवजात बच्ची थी, सर्दियों का जो पिछली सर्दियां गई हैं उस सर्दियों के अंदर एक नवजात बच्ची थी, उसको लावारिस छोड़ दिया गया था। उस बच्ची को वहां से उठाया गया, उसका प्रॉपर इलाज किया गया और इलाज के बाद में उसको जुडिशियल जो है वो संरक्षण दिया गया, मतलब कानूनी संरक्षण दिया गया है। इस पूरी प्रोसेस में मुख्य रोल जिसका रहा है सुजीत कश्यप का, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट उदयपुर के हैं सिंधु बिनुजीत, ये डूंगरपुर में इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है बाल मित्र थाना। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली थाने से संबंधित जो कार्रवाई होती है उनकी जानकारियां बच्चों को हो, बच्चों के मन में पुलिस से संबंधित जो भय है, जैसे एक बात बताओ, जैसे अपना आसपास में जो टाबर रो लाग जाए घर परिवार में, तो पड़ोस में, तो बांध के कहेंगे पुलिस आ जाएगी, चुप हो जाओ, है ना। तो ये डर निकालना चाहते हैं, तो इसलिए इन्होंने बाल मित्र थाना जो है ये प्रोग्राम चलाया है। इसके अलावा ध्यान रखना सुरक्षित विद्यालय, इस ये इनोवेशन भी इन्होंने किया है। स्मार्ट पुलिसिंग को इन्होंने बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यक्रम किए हैं, तो इसलिए इनको क्या किया है? सम्मानित किया गया है। तो 3 लोग हैं, तीनों को सम्मानित किया है, आम नागरिक हैं। कौन कौन है? प्रकाश प्रजापति है, सुजीत हैं जिनको राम के नाम से भी जाना जाता है, झालावाड़ से संबंध है इनका, और सिंधु बिनुजीत, इनका संबंध कहां से है? उदयपुर से।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल को डीजी कमेंडेशन डिस्क किसको दी गई है? रजत चौहान को। रजत चौहान जो है वो एशिया कप में 2026 में स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक सहित 3 पदक इन्होंने जीते थे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स कोटा से इनको उप अधीक्षक या डीएसपी बनाया गया है। आरएसी बटालियन के ये डीएसपी हैं, आरएसी बटालियन के क्या हैं? डीएसपी है, और इन्हें जो है वो डीजीपी डिस्क दी गई है। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है सीआरपीएफ का अभी स्थापना दिवस बनाया गया था, जिसे हम शौर्य दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के खुशीराम को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो बटालियन कौन सी है? अर्धसैनिक बल कौन सा है? सीआरपीएफ। शौर्य दिवस, खुशीराम जयपुर के निवासी हैं, वीरता पदक दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग है वो 2017 में जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 2017। और 2017 से लेकर 22 तक लगभग कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो लगभग जो है वो 5 वर्ष के आसपास में जो है वो इन्होंने 5-6 वर्ष के आसपास में इन्होंने बहुत शानदार मतलब अदम्य साहस का परिचय यहाँ पर दिया है। और अभी तक इन्होंने 22 सैन्य ऑपरेशंस के अंदर, मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। ठीक है, तो खुशीराम जो है वो कहां से हैं? जयपुर से है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जयपुर निवासी शुभव्रत मुखोपाध्याय, इन्होंने जयपुर का एक बहुत शानदार और बहुत लंबा चौड़ा जो है वो एक चित्र बनाया है, पेंटिंग बनाई है। बात करें इनकी लंबाई और चौड़ाई की, मतलब डायमेंशन की, तो 19 मीटर तो लंबा है। ये जो डायग्राम यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 19 मीटर तो क्या है? लंबा है। और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 0.5 मीटर की क्या है? चौड़ा है। अब ये जो इन्होंने इमेज बनाई है ना, इस इमेज के अंदर आमेर का किला भी शामिल है, सिटी पैलेस शामिल है, हवा महल है, जंतर मंतर है, जल महल है, नारगढ़ है, जयगढ़ है, और वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, जवाहर कला केंद्र है। ये सारे के सारे जो मॉन्यूमेंट है, जिनका अपने आप में हिस्टोरिकल भी जो है वो इम्पोर्टेंस है, कल्चरल भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो इन सभी मॉन्यूमेंट्स को इस पेंटिंग में शामिल किया गया है। और क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी पेंटिंग बनाई है, जिसकी थीम क्या है? जयपुर एक शाही सुवपन, जयपुर एक शाही सुवपन दृश्य, तो इसके तहत जो है ये, इस थीम के तहत इसका निर्माण किया गया है, पेंटिंग बनाई गई है, और इसके लिए इनको किया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है हिंदी साहित्य गौरव सम्मान, ये जो है वो शिल्पा मेहता को दिया गया है दुबई के अंदर। दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड, मैंने आपको बताया जब हम मंथली करंट अफेयर पढ़ रहे थे एप्लीकेशन में, मैंने आपको बताया था कि दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म जो अवार्ड है, ये बेसिकली पत्रकारिता के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर जो बेहतरीन कार्य करते हैं उन लोगों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया जाता है। अब की बार बात करें तो 8 लोगों को, टोटल कितने हैं? टोटल कितने लोग हैं बताओ मेरे को? 8 लोग। टोटल कितने हैं? 8 लोग। 8 लोगों को सम्मानित किया गया है, परंतु 8 को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि अवधेश आकोडिया, अवधेश आकोडिया जो है ये दैनिक भास्कर ग्रुप के पत्रकार है, और ये जो है वो काफी चर्चा में रहे थे पिछले दिनों। क्यों रहे थे? क्योंकि इन्होंने 3 एमएलए, कौन कौन से हैं तो आपको ध्यान रखना है, एक तो रेवंता डांगा है, अनीता जाटव है, और रितु बानावत है। इन 3 लोगों पर इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन की है, और विधायक निधि जो होती है, एमएलए का जो फंड होता है, उसके अंदर इन्होंने करप्शन वगैरह किए थे, इसलिए जो है वो इन्होंने पूरी जो है वो दैनिक भास्कर के मेन पेज पे आप फोटो देख सकते हैं, इस प्रकार से इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, और इस स्टिंग ऑपरेशन के चलते इनको क्या दिया गया है? जूरी स्पेशल अवार्ड श्रेणी के अंदर दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड दिया गया है। दानिश सिद्दीकी जो है वो एक पत्रकार थे, इनको शायद बुकर अवार्ड, पुलतजीर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और इनका अफगानिस्तान में जो है ये, मतलब ये जो थोड़ा सा मिलिटेंट वाला और वो चल रहा था ना, तो उस चक्कर में इनकी वहां पर डेथ हो गई थी, और इसलिए इनके याद में, इनकी स्मृति के अंदर इनको जो है वो ये पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है झुंझुनू निवासी हैं, कंफ्यूज मत होना, निवासी कहाँ की है? झुंझुनू की है। नाम क्या है? अनीता चौधरी। ये बनी है आपकी वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड बनी है, और फॉरेस्ट गार्ड बनने के बाद में इनकी जो पोस्टिंग हुई है, इनकी जो अभी जॉब चल रही है, वो चल रही है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 के अंदर। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 के अंदर चल रही है, और वहां पर इन्होंने क्या किया है? लगभग 500 ऐसे वन्य जीवों की जान बचाई है जो कि क्या थे? संकटग्रस्त थे। इसके चलते इनको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर से सम्मानित किया गया है, और 50,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र यहाँ पर दिया गया है। नाम क्या है? अनीता चौधरी। ठीक है, कहाँ से हैं? झुंझुनू से हैं। पोस्टिंग कहाँ पर है? तो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 के अंदर है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भैया जोधपुर की जो स्थापना है,
जोधपुर की जो स्थापना है वो 12 मई 1459 को की गई थी। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं है। तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है कि इस स्थापना दिवस पर मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब की बार भी किया जाएगा। 12 मई 2026 को 568वां स्थापना दिवस बना रहे। कौन बना रहा है? जोधपुर। अब ये स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक तो विशेष सम्मान है जो कि किसे दिया गया है? श्री शहीद मेजर शैतान सिंह को। मेजर शैतान सिंह का संबंध कहाँ से है? जोधपुर से। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट इनकी है, ये क्वेश्चन भी पूछा है कुमाऊं रेजिमेंट वाला। तो कुमाऊं रेजिमेंट के जोधपुर निवासी शहीद मेजर शैतान सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है, विशेष पुरस्कार। और 18 क्या दिए गए हैं? मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, अब इन 18 में आपको एक तो ये ध्यान रखना है, जितेंद्र कुमार सोनी। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य अकादमी वाले पुरस्कार, उसमें हम देखेंगे कि इनकी एक रचना है, कविता है, वो कहानियों की एक किताब है बरकमा, उनको जो है वो राजस्थानी भाषा के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2025 के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई शैतान सिंह जी की 100वीं जन्म शताब्दी है, मतलब 100वां हैप्पी बर्थडे है, तो इस उपलक्ष्य में इनको विशेष सम्मान दिया गया है। इनके अलावा अलग अलग लोगों को, कितने लोग? 18। कितने? 18। टोटल पुरस्कार कितने हैं? 19 हैं। आजकल आरपीएससी जहां ज्यादा संख्या आ रही है ना, जैसे 18 लोगों को, 29 लोगों को, 57 लोगों को, वहां फिर ये पूछती है कि कितने लोगों को सम्मानित किया है। तो कितने लोगों को किया है? टोटल तो 19 है, परंतु एक तो विशेष सम्मान है और 18 कौन सा है? मारवाड़ रत्न सम्मान। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको कि भाई अमर शहीद मेजर शैतान सिंह को 100वें जन्मदिन के ऊपर विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 18 पुरस्कार। क्या हमें याद रखनी है? देखो, याद रख लो तो बेहतर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर नहीं भी रखो तो एटलीस्ट इतना तो रखो कि टोटल 19 पुरस्कार थे, एक आपका जो वो विशेष पुरस्कार है जो कि शैतान सिंह जी को दिया गया था, और 18 अन्य पुरस्कार हैं जिन्हें हम मारवाड़ रत्न पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी अगर आप महत्वपूर्ण की बात करें तो मान सिंह सम्मान है। मान सिंह सम्मान है जो कि किसे दिया गया है? जितेंद्र सिंह जी को दिया गया है। किसे को दिया गया है? जितेंद्र सिंह जी को दिया गया है महाराजा मान सिंह सम्मान। और ये ध्यान रखना, आईएएस अधिकारी भी हैं। अभी थोड़े दिन पहले ये जयपुर के कलेक्टर थे, अभी तो इनका ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और बीकानेर की बात करें तो वही 1488 के आसपास इसका जो है वो स्थापना हुई थी, राव बीका के द्वारा की गई थी। आखा तीज के दिन आप सभी को पता है। तो इनके बीकानेर के 539वें स्थापना दिवस पर, मतलब 19 अप्रैल को क्या किया गया है? 18 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसमें बात करें तो एक जो है वो संस्था है प्लस 18 विभूतियां हैं, मतलब 18 लोग और एक संस्था को सम्मानित किया गया है। और संस्था का नाम क्या है? अपना घर आश्रम। अपना घर आश्रम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना सम्मान। प्रदाता कौन है? बनास जन पत्रिका है। प्राप्तकर्ता अनूप कुमार बाली हैं, और इनकी जो उपन्यास है एक रचनाकार के आत्म संघर्षों का रचनात्मक दस्तावेज, इसके लिए इनको क्या दिया गया? प्रोफेसर नवल किशोर स्मृति आलोचना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, 1970 के अंदर एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका नाम है हुडको। हुडको की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बेसिकली ये जो संस्था है, इसकी स्थापना का उद्देश्य यह था कि जितने भी हाउसिंग से संबंधित प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा करने के लिए फाइनेंस या वित्त से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करना, और शहरी क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट जो भी होता है उसको और अधिक तरीके से मजबूत करना या और अधिक तरीके से, बेहतर तरीके से आगे बढ़ाना। इसके लिए 1970 में हुडको नाम की एक संस्था बनाई गई, संस्था की स्थापना की गई, और अलग अलग जगह पर इसके रीजनल ऑफिस हैं। जैसे इसका मुख्य ऑफिस जो है वो दिल्ली के अंदर है, पर अगर हम बात करें राजस्थान में तो इसका रीजनल ऑफिस है जयपुर के अंदर। जयपुर वाला जो रीजनल ऑफिस है, इसने राजस्थान में कुल 21,099 करोड़ रुपए की ऋण की स्वीकृति करी है। ठीक है, और इसके साथ साथ में इन्होंने सीएसआर के तहत, मतलब जो समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको पूरा करते हुए 3.05 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। 21,099 करोड़ रुपए तो ऋण स्वीकृति किए हैं जयपुर ने, और 3.05 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त की है। इसी के चलते इनको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? हुडको को किया गया है। किसे किया गया है? हुडको को किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, रूडसीको एक संस्था है जो कि बेसिकली पेयजल से संबंधित, आपकी सीवेज से संबंधित इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनके लिए काम करती है। इसको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हैदराबाद में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें एम्स जोधपुर के पेडिएट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट अंकुर
डॉक्टर लोकेश को क्या किया है, यहाँ पर सम्मानित किया है। ठीक है, कौन से पुरस्कार से? आशा राय गुंडलावेल्टी मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली बार जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, आईआईटी जोधपुर के कोई प्रोफेसर थे, उनको मुंबई के अंदर पुरस्कार दिया गया था और इसी प्रकार का चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा पुरस्कार दिया गया था और उसके बारे में बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन पूछा था। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको पढ़ते समय ये लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे, पर हाँ, क्योंकि अब लगातार जो है वो एग्जाम के अंदर प्रश्नों के पूछने का पैटर्न चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है। आपने देखा होगा कि कल आरपीएससी वो यूपीएससी का प्री का पेपर हुआ था, क्या हालत हुई है लोगों की, अच्छी अच्छी जो संस्थाएं हैं वो भी हिल गई हैं। तो आपको चीजें वहीं बेसिक से आ रही हैं। मैंने देखा है वो पेपर, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाए गए हैं, फिर वो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग रहती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई बेसिक आपको कवर करते हुए चलना है और ऐसे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि भाई नहीं आ सकते, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चन ही है जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं सिलेक्शन होने और नहीं होने में। समझ रहे हो बात को? तो अप्रैल महीने का हमने करंट अफेयर कर लिया है पूरा। अब हम बात करते हैं मार्च महीने का और इसी क्रम में फिर हम फरवरी कर लेंगे। फरवरी के बाद में आपका जनवरी हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ऑस्कर अवार्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, अकेडमिक अवार्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि कौन सा संस्करण है, 98। कहां पर आयोजित हुआ है? लॉस एंजलिस में। कहां पर आयोजित हुआ है? लॉस एंजलिस के अंदर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो वन बैटल आफ्टर अनोदर। वन बैटल आफ्टर अनोदर ये काउबॉय की कहानी है कि किस प्रकार से उनके जीवन में स्ट्रगल होता है, ये टाइप की है ना। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर के लिए जो है वो वन बैटल आफ्टर अनोदर है। ये ध्यान रखना, ये फिल्म जो है ये अलग अलग श्रेणी में, जैसे बेस्ट फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर है, इस प्रकार से अलग अलग 6 ऑस्कर जीते हैं इसने। कितने जीते हैं? 6 ऑस्कर जीते हैं। कितने जीते हैं? 6 ऑस्कर जीते हैं, कि जो कि क्या है, सर्वाधिक है की बार। आ गई बात समझ में? फिर हम देखते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर वही वन बैटल आफ्टर अनोदर के हैं, पॉल थॉमस एंडरसन। इनको जो है वो बेस्ट डायरेक्टर या सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, माइकल बी जॉर्डन, जिनकी फिल्म क्या कौन सी है? सिनर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जेसी बकली। जेसी बकली जो है वो हेमनेट मूवी है, ये काफी चर्चा में रही है हेमनेट भी। तो इसके लिए जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। आपको ये इतने ही नाम ध्यान रखने हैं, बाकी अगर आप डिटेल में देखो तो ये फोटो पोज कर लेना, इसमें स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना चाहो तो देख सकते हो। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, बेस्ट फिल्म वन बैटल आफ्टर अनोदर है। इसके डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो फिर माइकल बी जॉर्डन है, जो कि सिनर मूवी के अंदर है। जेसी बकली हेमनेट के अंदर है। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा ज्यादा माथापच्ची मत करना है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। ये एक यूनिवर्सिटी है। इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक आपके हैं प्रोफेसर कावे है मदानी। इनको ध्यान रखना है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज, स्टॉकहोम वाटर प्राइज, क्या नाम है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। ये पुरस्कार क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो पुरस्कार है इसे हम क्या बोलते हैं? जल का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं, कि पानी के क्षेत्र में ये क्या है? नोबेल पुरस्कार है। और नोबेल पुरस्कार का आप सभी को पता है कि भाई भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आरपीएससी ने 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए नोबेल पुरस्कार की इसी साल में, और यूपीएससी ने भी कल बहुत अच्छा खासा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना के लिखा था कि उस फिजिक्स के जो आपके अब की बार 2026 के अंदर जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उनके जन्म के स्थान को पूछा है और वर्तमान में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से इस डेप्थ के साथ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। समझ रहे हो? तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी फॉर वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। इसके डायरेक्टर है कावे है मदानी। इनको क्या दिया गया है? स्टॉकहोम वाटर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमने किताबों में भी पढ़ा था, जब हमने बुक एंड ऑथर वाली में पढ़ा ना, उसमें भी हमने पढ़ा था कि भैया एक किताब है जिसका नाम है द गोल्डन रोड, हाउ एंसेंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। मैंने उस समय आपको बताया था कि इस किताब में ये बताया गया है कि जब हम पौराणिक भारत की बात करते हैं, जब इतिहास के अंदर हम पीछे की साइड में जाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि विश्व के विकास में, विश्व को आगे बढ़ाने में, विश्व की प्रगति के अंदर भारत का क्या रोल है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। भारत ने जीरो दिया था, भारत ने किस प्रकार से शांति के लिए जो आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बारे में भी बात की गई है। तो जो जो चीजें, जो जो योगदान भारत के द्वारा दिया गया है वर्ल्ड को, उन सभी चीजों का कलेक्शन इस किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके राइटर की, तो राइटर जो है वो कौन है? हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल।
विलियम डेलरिम्पल। और इनको इस किताब के लिए क्या दिया गया है, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत के अंदर, साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। इसका क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, मेरे को ये उम्मीद है कि पक्का पक्का या तो फर्स्ट ग्रेड में या फिर किसी अभी जो रनिंग में एग्जाम के जो शेड्यूल चल रहे हैं उन्हीं के अंदर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पूछे जाने की संभावना है। बात करें 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि तमिल के, कहाँ के, तमिल के कवि, गीतकार और लेखक है आर वेरामुथु। क्या नाम है, आर वेरामुथु नाम है इनका। आपको दो फैक्ट ध्यान रखने हैं, एक तो नाम तो सीधा सीधा ध्यान रखना ही है, आर वेरामुथु क्या है, तमिल के राइटर हैं, गीतकार हैं और लेखक है, ठीक है, कवि भी हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना आर वेरामुथु, एक तो इनको जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखो साहित्य के क्षेत्र में जो सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक सम्मान है वो ज्ञानपीठ ही है, तो इसको वैसे भी ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष इसका 1 या 2 बार क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार है, वो ध्यान रखना दूसरे नंबर के साहित्यिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करते हैं उसके लिए ना, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे अक्सर ये पूछा जाता है ना कि भैया जो वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो शांति के अंदर जैसे अशोक पुरस्कार, अशोक चक्र पुरस्कार हो गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि भैया लिटरेचर के क्षेत्र में ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अब की बार कौन सा संस्करण था, तो 60वां था। आपको इसमें भी कंफ्यूज कर सकता है कि 60वां है, 59th है, ठीक है। तो 60वां पुरस्कार था अब की बार। पुरस्कार के विजेता कौन है, आर वेरामुथु है। एक तो मैंने ये फैक्ट बताया, एक आपको ध्यान रखना कि तमिल भाषा के अंदर, लिटरेचर के अंदर ये तीसरे व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा तो ये पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, पर अगर ऐसा पूछा गया, स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा गया, प्रश्न को टफ बनाने की कोशिश की गई, तो फिर वो स्टेटमेंट में ऐसे ही डालेगा कि भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार इसको दिया गया है, फिर तीसरे नंबर का है कि दूसरे नंबर का है। तो ध्यान रखना है, स्पष्ट तौर पर ध्यान रखना है आपको कि तीसरे नंबर का है, तीसरे तमिल लेखक बने हैं। इनसे पहले दो कौन है, तो पीवी अकिलन है और जयकांतन है, ठीक है। आगे बात समझ में। इनके अलावा इनको कौन कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2003 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और 2014 के अंदर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो पहले पद्मश्री पुरस्कार 2003 में था और 14 के अंदर कौन सा दिया है, पद्म भूषण दिया है, ठीक है। और विनोद कुमार शुक्ला, इनका पुरस्कार, इनको जब पिछली बार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। हाल फिलहाल में ये चर्चा में इसलिए भी थे क्योंकि इनका निधन हो गया था थोड़े दिनों पहले, ठीक है। नेक्स्ट मैंने अभी बताया कि भाई सर्वश्रेष्ठ तो वो है ही आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, और दूसरे नंबर का कौन सा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा 15 मार्च 2026 को की गई थी। यह जो पुरस्कार है वो संविधान की 8वीं जो अनुसूची है, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची है, इसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषा। तो ये 22 भाषा तो है ही, इसके साथ में आपको ध्यान रखना 2 भाषा और है। 2 भाषाएं कौन सी हैं, एक तो आपकी इंग्लिश और एक आपका राजस्थानी। इन 2 भाषाओं को भी जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि भी साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषा। कितनी भाषाएं, 24 भाषाएं, ठीक है। इस बार की बात कर लें तो ध्यान रखना, वैसे तो इसकी घोषणा जो है वो 2026 में हुई है, पर ये पुरस्कार कौन से वर्ष के लिए है, 2025 के लिए। तो 2025 के लिए कुल 8 कविताएं, 4 उपन्यास, 6 शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, जो लघु कथाएं होती हैं, 2 निबंध और 1 आलोचना। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो है वो पुरस्कार दिए गए हैं। पुरस्कार वितरण जो है वो 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि टोटल जो भाषाएं हैं, टोटल भाषा कितनी है, 24, पर क्या 24 याद रखनी है। देखो मैं तो ये कहूंगा कि भैया 24, अगर कोई जिद कर ही लेगी मैं 24 याद रखूंगा, तो फिर और कुछ नहीं पढ़ना क्या आपको, केवल ये एक पुरस्कार ही थोड़ी सही करके आना है। और अगर किसी की कैपेसिटी है तो कर लेना, बाकी मेन में जो आपको बता रहा हूँ वो तो आपको पक्की करके जानी है। वहां से तो आप ये मान के चलिए कि डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान रखो हिंदी। हिंदी जो है वो आप मतलब एक बात बताओ, एक तो अपनी है राजस्थानी भाषा जो लोकल भाषा है, भी कला थाना, अगर कोई सी भी भाषा बताओ तो कौन लगा कि यार हिंदी जो है वो थोड़ी बढ़िया भाषा है, थोड़ा सा ममत्व ऐसा जलता है ना उसमें। तो ममता से ध्यान रखना है, हिंदी की जो आपकी भाषा है ये किसको दिया गया है, ममता कालिया, ममता कालिया को। इनकी कृति है या रचना मान लो, इनकी जो रचना है वो आपको ध्यान रखना है, ये संस्मरण है जीते जी इलाहाबाद। इलाहाबाद में इनका जो जीवन था उसके बारे में इन्होंने कहानियां लिखी हैं, पूरा जो है वो एक लेख लिखा है जिसको हमने क्या कहा है, जीते जी इलाहाबाद,
ठीक है। अंग्रेजी की बात करें तो जो का अंग्रेजी बोल देना सामान्य भाषा में क्या है कि अंग्रेजी जगह बोलने वाले तेज समझे जाए कि भाई वो तो तेज आदमी है, देख इंग्लिश के चटर चटर बोल रहा अग्रे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अंग्रेजी जो है इसमें है नवतेज सरना। तेज तेज से याद रख लोगे, तेज का मतलब इंग्लिश में है। ठीक है, और इनकी जो कृति है, जो रचना है वो क्या है, उपन्यास है क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग तो नाम से ही पता चल रहा है इंग्लिश का सा नाम है तो फिर अंग्रेजी में ही होगा। नेक्स्ट आपका है अंग्रेजी के बाद में राजस्थानी। भैया इंपॉर्टेंट लगा लेना, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, आ सकता है, पूरी पूरी संभावना है। राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, भरकमा को। किसको दिया गया है, भरकमा को। अभी जो भरकमा है इसके अंदर बेसिकली तीन चार जो है वो कहानियां है, जिसमें पहली जो कहानी है वो भरकमा ही है ना। उसमें ये बता, भरकमा जो है इसका सामान्य तौर पर अर्थ होता है कि जो दया भाव से युक्त हो, जिसके अंदर दया की भावना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बरखामा बोलते हैं। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है तो मैंने अभी बताया था, अभी मारवाड़ जो पुरस्कार थे उनमें भी हमने जिक्र किया था, जितेंद्र कुमार सोनी। और ये क्या है, आईएएस अधिकारी हैं, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी। संस्कृत की बात करें तो ये संस्कृत वाला नाम तो आपको दिख ही जाएगा, कविता है। और लेखक कौन है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। तो साधु से आप ध्यान रख लेना भैया, साधु जो होते हैं वो तो फिर संस्कृत ही बोलते हैं। नेक्स्ट आपका उर्दू। उर्दू का है प्रीतपाल सिंह बेताब। प्रीतपाल सिंह बेताब, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर कोई मान लो कि उर्दू से संबंधित ही नाम दे दिया तो फिर आप उसको टिक मत करके आ जाना। प्रीतपाल सिंह बेताब जो है ये उर्दू से हैं और उर्दू भाषा में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस रचना के लिए, सफर जारी है। सफर जारी है। ठीक है, अब ये राजस्थानी भाषा वाली अगर हम थोड़ी सी डिटेल से देखें तो आपको ध्यान रखना है इनकी जो कृति है वो है भरकमा। पुरस्कार वितरण की बात करें तो 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में इनको पुरस्कार दिया गया था। अगर भरकुमा की बात करें तो वर्ष 2024 में इस पर राजस्थानी फिल्म भी बनी थी। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है कि भैया इनको इससे पहले ये तो दिया गया है, ध्यान रखना 2 पुरस्कार हैं। एक तो कौन सा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। एक इनको जो है इससे पहले युवा दिया गया था, साहित्य युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है ये बेसिकली 35 वर्ष तक ही दिया जाता है, मतलब जो 35 वर्ष तक ही क्या करते हैं, इसको युवा वाले कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। तो इस युवा में भी आपको ध्यान रखना है इनको सम्मानित किया गया है और उसका क्या नाम है, रणखार। उस कविता का क्या नाम है, कविता संग्रह का नाम है रणखार। और ये पुरस्कार कब दिया गया, 2016 में। ठीक है, आगे बात समझ में। इनके अलावा इनकी एक कृति है रेगमाल। रेगमाल जो है इसके लिए इनको पुरस्कार दिया गया सुधींद्र पुरस्कार। साहित्य अकादमी की पुरस्कार की बात करें तो स्टैटिकली अगर हम बात करें, स्टैटिक जीके की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है 1954 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। पहला कौन सा है, पहला मैंने आपको बताया कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार है। पहला कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। पहला कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जिसको नाम बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्था, और उसके द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र इसके अंदर नगद राशि के रूप में दिया जाता है। और 1955 से अभी जो है प्रत्येक वर्ष इसकी राशि जो है वो 5,000 रुपए बढ़ा दी जाती है। नेक्स्ट आपका है, चेन्नई में एक प्रोग्राम का आयोजित हुआ था, राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन। इसके अंदर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, ये क्या है, साइंस वाला जो विभाग है ना, विज्ञान मंत्रालय है, उसके ये मंत्री हैं। और इनको मधुमेह से संबंधित जो है वो क्या दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। आपको यूं लग रहा होगा कि यार मंत्री को क्यों दिया मधुमेह, क्योंकि ये पहले डॉक्टर थे। ठीक है, और डॉक्टर होने के समय में इन्होंने मधुमेह या डायबिटीज के क्षेत्र में काफी कुछ काम किया है। इन्होंने कुछ जनरल भी लिखे हैं। इनके कुछ लेख भी थे जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रिंट हुए थे, प्रकाशित हुए थे। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है कि एक तो जो है 5,000 से अधिक लेख लिख चुके हैं डायबिटीज के क्षेत्र पे। और इनका एक शोध पत्र है जो कि तनाव जनित मधुमेह टाइटल के साथ में, जो कश्मीरी प्रवासी लोग हैं, जो कश्मीरी पंडित वगैरह हैं, वो जब बाहर निकल जाते हैं तो उनपे जो टेंशन होती है, जो तनाव होती है, उनके कारण जो मधुमेह जनरेट होता है, इसके ऊपर इन्होंने शोध किया था। ठीक है, फिर किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रिलायंस की को-फाउंडर है नीता अंबानी को। किसका मतलब हो गया है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड साइंसेज। ये बेसिकली जो है वो ट्राइबल एरिया जो है, जनजातीय क्षेत्र है, उनके अंदर शिक्षण क्षेत्र,
शिक्षण के लिए या फिर शिक्षा के लिए काम करती है, और ये अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है जो कि ट्राइबल एरिया में एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रही है। नेक्स्ट, बेंगलुरु हवाई अड्डा है, इसे बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली का अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि भैया इस साल जो है ब्रिक्स कहां पर हो रहा है, इंडिया के अंदर। ब्रिक्स कहां पर हो रहा है, इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इंडिया में हो रहा है तो उससे पहले कुछ 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 जो है वो आपकी छोटे मोटे प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी क्रम में छठे वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन में कुछ सम्मान दिए गए हैं। अब वो सम्मान किस किस लेडीज को दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। कितनी लेडीज हैं, 3। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रिक्स से CCIV के छठे वार्षिक महिला शिखर सम्मेलन के अंदर एक तो कल्पना सोरेन, जो शिबू सोरेन की जो है वाइफ है और ये राजनीति में भी काफी एक्टिव है, तो कल्पना सोरेन को महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से दिया गया है, ठीक है। लिविंग लीजेंड के रूप में शबाना आजमी को पुरस्कृत किया गया है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, देव जानी को दिया गया है। तो लिविंग लीजेंड कौन है, शबाना आजमी है। फिर हम बात करें ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में किसे दिया गया है, कल्पना सोरेन को दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है, देवजानी घोष को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्रिकेट के क्षेत्र में BCCI नमन अवार्ड। BCCI नमन अवार्ड जो है इनका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। किस सेशन के लिए दिए गए हैं, 2024-25 के लिए। किस क्षेत्र के लिए दिए गए हैं, 2024-25 के लिए दिए गए हैं। अगर इनमें अवार्ड की बात करें तो बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया है, शुभमन गिल को। बेस्ट किसका दिया गया है, शुभमन गिल को। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला किसको दिया गया है, स्मृति मंदाना को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिए गए हैं पुरुष के लिए। तो पुरुष में आपको ध्यान रखना है, एक तो रोजर बिनी जो कि BCCI के अभी कुछ दिन पहले ही क्या थे, अध्यक्ष थे, और राहुल द्रविड़। इन 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है महिला के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है फास्ट आपकी जो एकदम मतलब ये मान के चलिए कि इंडियन क्रिकेट, विशेषकर महिला इंडियन क्रिकेट में इनका बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है, मिताली राज का, ठीक है। इनका जन्म जोधपुर में हुआ, थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना। और अंतरराष्ट्रीय डेब्यू की बात करें तो N श्रीचारण है। पुरुष में बात करें तो हर्षित राणा है। ये तो है इंटरनेशनल लेवल के, देखो सबके आगे इंटरनेशनल लगा हुआ है, इंटरनेशनल लगा हुआ है, ठीक है। इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल के लिए थे। अब 2 पुरस्कार जो हैं वो आपके दिए गए हैं घरेलू क्रिकेट के लिए। ये आपको देख सकता है नमन अवार्ड, महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो यहाँ पर खड़ी हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, घरेलू क्रिकेट की बात करें तो घरेलू में आपको ध्यान रखना है 24-25 के लिए शेफाली वर्मा को दिया गया है सीनियर वर्ग में, और जूनियर में किसको दिया गया है, ईरा जादव को दिया गया है। जूनियर में किसे दिया गया है, ईरा जादव को। 8वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार दिल्ली में आयोजित हुए थे, ठीक है। पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह को लगातार तीसरी बार ये सम्मानित किया गया है, और महिला वर्ग में नवनीत कौर को दिया गया है, ठीक है। दोनों को ही 20-20 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 20 लाख तो किसको मिल रहे हैं, हार्दिक सिंह को, और 20 लाख ही किसे मिल रहे हैं, नवनीत कौर को, ठीक है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है जफर इकबाल को, और गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया है BU देवी खारी बाम को। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, टाटा समूह के चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। इनको यूके सरकार के द्वारा, यूके की जो सरकार है वहां का जो लोकल प्रशासन है उनके द्वारा नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है, क्योंकि जो भारत और ब्रिटेन के मध्य जो व्यापारिक संबंध है इनको इन्होंने जो है वो बेहतर करने का प्रयास किया। यह पुरस्कार इनको दिल्ली के अंदर ब्रिटिश उच्चायुक्त आवास पर दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है, तो नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसे दिया गया है, नटराजन चंद्रशेखरन को। किस ग्रुप से संबंधित है, तो टाटा ग्रुप से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, अभिनेत्री ऋतुपर्णा को क्या दिया गया है, ब्रिटेन के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ द कॉमन महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी चर्चा में है ना, किताबों में भी हमने देखा था। भारतीय लेखिका है अरुंधति रॉय। भारतीय लेखिका का क्या नाम है, अरुंधति रॉय है, और उनकी पुस्तक है मेरी मदर कम्स टू मी। मेरी मदर कम्स टू मी। इस किताब को वॉशिंगटन DC में नेशनल बुक क्रिटिकल सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किताब का क्या नाम है, तो मदर मेरी कम्स टू मी। किताब का क्या नाम है, मदर मेरी कम्स टू मी, ठीक है।
नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को एल्यूमिनी अवार्ड प्रोफेशनल अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ये जो आपके पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ये वो यहीं से पढ़े हुए हैं शिकागो से, तो इनको जो है अपने एज ए स्टूडेंट के तौर पर इनको सम्मानित किया है, एल्यूमिनाई के तौर पे सम्मानित किया है। नेक्स्ट यूके अचीवर्स अवार्ड है, राज्य मंत्री जयंत चौधरी को दिया गया है। आपको ये बताना है कमेंट में कि जयंत चौधरी का डिपार्टमेंट कौन सा है, केंद्र सरकार में जयंत चौधरी के पास में कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, फिर अमोल पालेकर हैं, भारतीय अभिनेता हैं, इनको मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। ठीक है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहां से आरपीएससी ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है ये पूछ चुकी है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एसआई के पेपर में पूछा है अभी 5 तारीख वाले 5 अप्रैल 2026। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एनुअल क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 31वें संस्करण का है। इसमें ये पूछा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, अभिनेत्री कौन है, फिल्म कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो अपनी वही है, कौन सी है, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, निर्देशक की बात करें तो पॉल थॉमस एंडरसन, ये वही है जो ऑस्कर में थे, तो ये तो कुछ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अभिनेत्री की बात करें तो ये है जेसी बकले, ये भी सेम है। आपको केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ध्यान रखना है, जो कि कौन है, टिमोथी चालमेट है। मार्टी सुप्रीम नाम करके एक मूवी आई थी, उसमें इन्होंने जो है वो रोल किया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अंदर प्रतियोगिता करवाई जाती है शॉर्ट फिल्म्स के लिए, जिनमें मानव के अधिकारों के बारे में यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपनी 11वीं प्रतियोगिता इस बार आयोजित कराई गई है 2026 के अंदर, और इसमें विजेता जो है ये डिक्लेयर किए गए हैं, 7 विजेता यहाँ पर शामिल हैं। इसमें प्रथम स्थान रानी मूवी का है, द्वितीय स्थान मीनवाइल सी का है, और ये बेसिकली जो है ये दोनों ही लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में बात करती हैं। किसके बारे में बात करती हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता के बारे में बात करती है। ठीक है, तृतीय या थर्ड स्थान किसका है? द डिलीवरी, ये जो है ये गिग वर्कर के लिए बात करती है कि गिग वर्कर के एज ए ह्यूमन क्या कुछ राइट्स हैं, क्या कुछ अधिकार हैं, उनके बारे में ये बात करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। छठा मछली एवं वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार, ये पुरस्कार है, इसका आयोजन जयपुर में किया गया है। बात करें किस संस्था के द्वारा, तो खेतान फाउंडेशन और WWF इंडिया के द्वारा। ठीक है, यह पुरस्कार मुख्य रूप से जो है वो वन्य संरक्षण और मानव वन्य जीव संघर्ष प्रबंधन के लिए दिया जाता है, कि मतलब जो वन्य जीव हैं और मानव के बीच में जो है वो संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। 2 पुरस्कार अब की बार दिए गए हैं, एक तो मछली पुरस्कार है, एक तो आपका मछली पुरस्कार है, और एक वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार है। मछली पुरस्कार की बात करें तो टीम के लिए दिया गया है उदयपुर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, उदयपुर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम। ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है मछली पुरस्कार। फिर हम बात करें सरोज कंवर है, इनको रामगढ़ विश्वधारी फॉरेस्ट गार्ड के रूप में काम कर रही है, इनको दिया गया है। अनिता कुमारी है, इनको भी दिया गया है, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रामलाल गुज्जर हैं, ये केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य टेक्नीशियन है। मतलब 4 लोगों को क्या दिया गया है? मछली पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एक तो टीम है उदयपुर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, फिर हम बात करें सरोज कंवर है, अनिता कुमारी है, रामलाल गुज्जर हैं, ये 4 लोग हैं जिन्हें मछली पुरस्कार के रूप से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। दर्शन कुमार मेनारिया जो कि उदयपुर से हैं, अनिल कुमार विश्नोई हनुमानगढ़ से हैं, और पीराराम धायल, ये जो लोग हैं इनको 1.5 लाख रुपए, और मछली पुरस्कार में कितने? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, वन्य प्राणी मित्र के अंदर कितने हैं? 1.5 लाख रुपए। ध्यान रखना 1.5 लाख रुपए टोटल है। जैसे यहाँ पर 4 लोग हैं तो 4 लोगों को क्या दिया जाएगा? 2.5 लाख रुपए टोटल दिया जाएगा।
वन्य प्राणी मित्र पुरस्कार है, इसमें आपको ध्यान रखना है 3 लोगों को 1.5 लाख दिए जाएंगे, मतलब प्रति हेड कितने 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जयपुर के अभिनेता है राहुल सूद। जयपुर के अभिनेता है राहुल सूद, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री है मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इनको पुरस्कार दिया गया है भैया। ठीक है, वरदान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था, इसमें इनको जो है वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो राहुल सूद का आपको ध्यान रखना। और इंस्पायरिंग इंस्पिरेशन के लिए किस प्रकार से जो आपके जो है विकलांग लोग होते हैं वो किस प्रकार से जीवन जीते हैं, इसके लिए भी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी। और लखनऊ के अंदर आयोजित पुरस्कार वहां पर भी इनको दिया गया था, लखनऊ में आयोजित पुरस्कार सम्मान समारोह के अंदर भी इनको सम्मानित किया गया है। तो निर्माता राहुल सूद की डॉक्यूमेंट्री है मिथ्स सराउंडिंग किडनी डोनेशन, मतलब किडनी डोनेशन के समय जो भी आपकी जो है मिथ्स चलती हैं, जो भी आपकी जो है अफवाहें चलती हैं कि भाई एक किडनी से तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा, महीने भर में मर जाएगा, साल भर में मर जाएगा, तो ये जो सारी मिथ्स हैं, ये जो सारी कल्पनाएं हैं, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड है, ये किसको दिया गया है, अभिनेता जितेंद्र शर्मा को। कहाँ से हैं, जयपुर से। कहाँ से हैं, जयपुर से हैं। नेक्स्ट महाराणा मेवाड़ सम्मान पुरस्कार, ये किसके द्वारा दिया जाता है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ा है। ठीक है, अब इसमें देखो सम्मान तो बहुत ज्यादा दिए जाते हैं, बहुत ज्यादा पुरस्कार दिए जाते हैं, अलग अलग श्रेणी में अलग अलग कार्यों के लिए दिए जाते हैं, पर आपको कौन से ध्यान रखने हैं, आपको केवल और केवल 4 ध्यान रखने हैं। कर्नल जेम्स टॉड सम्मान, जो कि माली एमा एटकिन है, जो कि यूएसए से संबंधित है। हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान कमलेश किशोर सिंह को दिया गया है। और महाराणा उदय सिंह सम्मान जो है वो मरी मुधु योगनाथन को दिया गया है। पन्ना धाय सम्मान है जेट एयरवेज फ्लाइट क्रू को दिया गया है। ठीक है, जेट एयरवेज 9W569 जो क्रू है उसको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वापस से रिपीट कर लो एक बार बोल के, कर्नल जेम्स टॉड सम्मान है वो माली एमा एटकिन को दिया गया है। हल्दी घाटी राष्ट्रीय सम्मान कमलेश किशोर को दिया गया है। महाराणा उदय सिंह सम्मान मरी मुथु योगनाथन को दिया गया है। और पन्ना धाय सम्मान जो है वो जेट एयरवेज फ्लाइट को दिया गया, जेट एयरवेज फ्लाइट को दिया गया। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे कि क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, जयपुर। गौतम कुमार दत्त यहाँ पर थे। ठीक है, हर 2 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए 35,000 रुपए और श्रेष्ठता के लिए 25,000 रुपए से सम्मानित किया गया। बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, अपने राजस्थान में 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटी हैं, एक तो है आरटीयू जो कि पहले पूरे राजस्थान के लिए काम करती थी, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। दूसरी आपकी है बीटीयू। बीटीयू जो है वो बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के द्वारा 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष विद्या जो आपके वासुदेव देवनानी जी हैं, इनको विद्या वाचस्पति की उपाधि दी गई है, विद्या वाचस्पति की उपाधि दी गई है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जयपुर स्थित IIIS यूनिवर्सिटी, इसके द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई है दिया कुमारी को। ठीक है, नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब है, 8 मार्च। कब है, 8 मार्च को। और अब की बार थीम क्या थी, गिव टू गेन, गिव टू गेन। ठीक है, तो राज्य स्तरीय धान मंडी के अंदर जो है इसका हनुमानगढ़ में आयोजन किया गया राज्य स्तरीय समारोह का। इसमें आपको ध्यान रखना है पुलिस अधिकारी चेतना भाटी, पुलिस अधिकारी चेतना भाटी को प्रतिष्ठित पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। तो अब की बार अगर हम बात करें जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, हनुमानगढ़ जंक्शन में किया गया है, मतलब हनुमानगढ़ किया गया है धान मंडी के अंदर। और थीम क्या है, तो गिव टू गेन। ठीक है, पुलिस अधिकारी हैं चेतना भाटी, इनको पन्ना धाय सुरक्षा सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट ध्यान रखना है 8 मार्च को जयपुर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कहाँ पर है, विधानसभा में। तो वहां पर एक पुरस्कार समारोह का भी आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग क्षेत्र के अंदर, जिसमें अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 11 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को, 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कितनी महिलाओं को किया गया, तो 11 महिलाओं को किया गया। तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में 2 जगह पर पुरस्कार सम्मान दिए गए हैं, जिसमें से एक तो आपका चेतना भाटी जी को हनुमानगढ़ में दिया गया है धान मंडी के अंदर, और एक आपका जयपुर में।
जयपुर में बात करें तो कुल कितनी महिलाओं को दिया गया है? 11 महिलाओं को। कितनी महिलाओं को दिया गया है? 11 महिलाओं को दिया गया। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा समृद्धि अपार्टमेंट योजना चलाई गई थी। समृद्धि अपार्टमेंट योजना चलाई गई थी। बेसिकली जो निम्न आय वर्ग है उनको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मकानों की उपलब्धता हो, छत उनके सिर पर रहे, इसके लिए ये संस्था और एक जो आपकी योजना है ये काम करती है। और इस योजना को उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल स्तर पर क्या किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान जो है आवासन आयुक्त, हाउसिंग कमिश्नर रश्मि शर्मा के द्वारा ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अवार्ड है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड है। गोल्ड है, ध्यान रखना। अक्सर इस प्रकार के जो स्कॉच वाले अवार्ड हैं उसमें स्कॉच है, स्कॉच गोल्ड है, डायमंड है, सिल्वर है, इस प्रकार से क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? गोल्ड है। नेक्स्ट, मुंबई के अंदर IBA वार्षिक बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स का आयोजन किया गया था। और इस अवार्ड में आपको ध्यान रखना है राजस्थान ग्रामीण बैंक, ये राजस्थान ग्रामीण बैंक जो है ये 2025 में ही जो है वो वापस से बना है। ठीक है, पहले राजस्थान के अंदर 2 ग्रामीण बैंक चलते थे। एक तो आपका था बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, एक तो था बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और एक आपका था मरुद्रा ग्रामीण बैंक। ये जो 2 बैंक हैं इनको आपस में मर्ज किया गया और इनके स्थान पर नया जो बैंक बनाया गया वो है राजस्थान ग्रामीण बैंक। ये जो राजस्थान ग्रामीण बैंक है, अगर आपने रूरल बैंक के बारे में पढ़ा होगा, RRB के बारे में जब बैंकिंग वाले पोर्शन में आप पढ़ते हो तो उस समय आपको पता चला होगा कि इनमें एक लीड बैंक होता है। एक क्या होता है? लीड बैंक, जो कि हम स्पॉन्सर बैंक भी बोलते हैं। मतलब इसमें जो है वो लेन देन किस बैंक के द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? तो आपको ध्यान है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका क्वेश्चन आ चुका है। अगर आप यहां पर देखोगे तो पिछली बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था। सेकंड ग्रेड स्कूल एजुकेशन सेकंड ग्रेड हुई थी ना सितंबर महीने में, सितंबर 2025 में। ठीक है, डी ग्रुप के अंदर, डी ग्रुप में ये क्वेश्चन आया था। राजस्थान ग्रामीण बैंक जो है इसका प्राइवेट बैंक कौन सा है या स्पॉन्सर बैंक कौन सा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीड बैंक। तो ये लीड बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI है। ठीक है, 2 महीने का करंट अफेयर हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मार्च महीने की। मार्च में आपको ध्यान रखना बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड जो है वो ब्रिटिश जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके द्वारा दिया जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके जो है वो भारतीय फिल्म है बोंग। बोंग जो है वो एक बच्चे की कहानी है कि किस प्रकार से जो है वो बच्चा अपने पिता से अलग हो जाता है और फिर वो मिलने की वो पूरी कहानी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि फैमिली कैटेगरी के अंदर इसको सम्मानित किया गया है। ये पहली फिल्म है जो ये पुरस्कार इस कैटेगरी के अंदर प्राप्त कर रही है। डायरेक्शन इसका लक्ष्मी प्रिया देवी के द्वारा किया गया है। प्रोडक्शन फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी को द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि क्या नाम है, बोंग या बूंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपको देखो अलग से कुछ ध्यान नहीं रखना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? वन बैटल आफ्टर अनदर है। और जैस रॉबर्ट आरामयो जो है वो आई स्वेयर मूवी के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं। अभिनेत्री की बात करें तो सेम वही है, जेसी बकली। जेसी बकली जो है वो हेमनेट मूवी की है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन RPSC ने पूछा है। RPSC सब इंस्पेक्टर 2025 के अंदर एग्जाम डेट आपकी 5 अप्रैल 2026। ये क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? पहले हम डिस्कस कर लें थ्योरेटिकल कि एल्बम ऑफ द ईयर क्या है बैड बनी को। एल्बम ऑफ द ईयर क्या है बैड बनी को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है लूथर। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर है वाइल्ड फ्लोर। ये 3 आपको ध्यान रखना है। एल्बम कौन सा है? बैड बनी है। रिकॉर्ड कौन सा है? लूथर का है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन सा है? वाइल्ड फ्लोर है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि तिब्बती गुरु है दलाई लामा, इन्होंने एक जो है वो ऑडियो बुक रिलीज करी है। मतलब जो इन्होंने अपने जो प्रवचन दिए हैं उनको ऑडियो फॉर्मेट में करके और फिर जो है वो एक ऑडियो बनाया गया है जिसका नाम क्या है? मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा।
इस ऑडियो बुक को ध्यान रखना है कि अपना पहला ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ है, अपना पहला ग्रैमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है, जब मैंने आपको मंथली करंट अफेयर में पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था, वापस से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन यहां से रिपीट हो सकता है। ठीक है, ये आप यहां पर देख सकते हो, क्वेश्चन पूछ लिया है आरपीसी ने कि भैया जो गुरुओं में से, आध्यात्मिक गुरुओं में से कौन ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, तो दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा है। तिब्बतीयन गुरु हैं, आपको ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट, रेट बकलर ट्रॉफी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेटिना स्पेशलिस्ट के द्वारा दी जाती है। बेसिकली जो रेटिना सर्जरी है उसके जगत में ये पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार को ध्यान रखना, रेटिना जगत का ऑस्कर माना जाता है। क्या माना जाता है? रेटिना जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। और ये किसे दिया गया है? झारखंड के डॉक्टर हैं, आंखों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विभूति कश्यप। डॉक्टर विभूति कश्यप को जो है वो रेट बकलर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलें। नेक्स्ट है केफर्ड पुरस्कार। केफर्ड पुरस्कार प्रोफेसर वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है। केफर्ड पुरस्कार जो है वो एरोसोल जो कण है, मतलब जो बहुत छोटे छोटे हवा के साथ में तैरते हुए कण हैं, उनके ऊपर इन्होंने रिसर्च वगैरह की है। उनसे पृथ्वी तंत्र पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय ऊर्जा संतुलन किस प्रकार से मेंटेन वो करके रखते हैं, ये सारा रिसर्च पेपर इन्होंने दिया है। नाम क्या है? डॉक्टर वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के हैं। अब भैया ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कल का पेपर जो हमने देखा है उससे मेरे को ये तो खुशी है कि भैया हम जो पेपर, जैसे यूपीएससी ने कल पेपर लिया है, उससे मेरे को ये खुशी है कि जिस पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही थी, आरपीएससी क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, उसी पैटर्न पे हम काम कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, कोई भी पुरस्कार अगर किसी प्रोफेसर को मिलता है तो उसमें फिर यूनिवर्सिटी के नाम में और पूछ लेते हैं साथ में, क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, ये पुरस्कार जो है वो केफर्ड पुरस्कार ये दिया गया है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा। प्राप्तकर्ता कौन है? तो वीरभद्रन रामनाथन है। यूनिवर्सिटी कौन सी है? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, वहां पर ये प्रोफेसर है, भारतीय मूल के हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा। नेक्स्ट, चांग कैंडल मानवतावादी पुरस्कार। ये अरविंद आई केयर सिस्टम के दो आपके डॉक्टर हैं जो आंखों के हैं, हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। इनको मोतियाबिंद के खिलाफ काम करने के लिए, नेत्र देखभाल के लिए, आसान इलाज उपलब्ध कराने के लिए 11 तारीख को वॉशिंगटन डीसी के अंदर ASCRC फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। चांग कैंडल मानवतावादी पुरस्कार। आंखों के दो पुरस्कार अपने पास में हो गए हैं। एक तो आपका है रेट बकलर। रेट बकलर तो विभूति को दिया गया है, विभूति को दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रेट बकलर जो है वो तो दिया गया है विभूति कश्यप को, जो कि झारखंड से हैं। और चांग कैंडल जो है वो दो लोगों को दिया गया है, एक तो हरिप्रिया को और एक डॉक्टर आर वेंकटेश को। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार 2026। ग्लोबल टीचर प्राइज पुरस्कार 2026 है, ये दिया गया है रूबल नागी को, डॉक्टर रूबल नागी, डॉक्टर रूबल नागी को। ठीक है, उन्हें यह सम्मान दुबई में दिया गया था। पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला है, दूसरी भारतीय हैं, पहली महिला है। ठीक है, इससे पहले भारत के रणजीत सिंह डिसाले को यह पुरस्कार दिया गया था। बेसिकली ये जो है लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग, मतलब जो झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं वहां पर एक बोर्ड लगाती हैं दीवार के ऊपर और दीवार पर ही पढ़ा देती है। ठीक है, तो लिविंग वॉल्स ऑफ लर्निंग, इसके इस प्रोजेक्ट के लिए, इस अभियान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है, भूटान की महारानी है ग्लाइल्यूम आसी दोरजी। इनको 22वां उपेंद्र नाथ वर्मा सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अंजलि भागवत, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख को, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन प्रीति पाल को दिया गया। ये चार नाम ध्यान रख लेना। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स में वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार अंजलि भागवत को दिया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख को दिया गया है। और पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर प्रीति पाल को दिया गया है। ठीक है, बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, चलें आगे, चलें क्या? हाँ, तो फिर आपको मैं एक बताता हूं, 13वां अंतरराष्ट्रीय स्टोन इंडस्ट्री मेला जो है वो फरवरी के अंदर आयोजित हुआ था। ठीक है, अब इस मेले के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सरकारी पवेलियनों में राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा
RSMM के द्वारा प्रथम पुरस्कार से प्राप्त किया गया है, प्रथम जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो एक चीज तो आप ये ध्यान रख लेना है। फिर आपको ध्यान रखना है फलोदी के IRS अधिकारी हैं अशोक बिश्नोई, इनको राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया है। जयपुर के लेखक हैं जयेश नारायण भानु, इसको नेपाल में शब्द प्रतिभा सम्मान फाउंडेशन द्वारा मातृभाषा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? जयेश को। जयेश नारायण भानु है और इन्हें क्या दिया गया है? मातृभाषा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ की संस्था है? नेपाल की। नेक्स्ट, ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड योगेश गुप्ता को दिया गया है। एक्सीलेंस इन न्यूरो अवार्ड डॉक्टर अरविंद जागा को दिया गया है। जयपुर लीजेंड अवार्ड मैराथन मैन IRS सुशील कुलहरी को दिया गया है। ठीक है, फेलो ऑफ इंडिया कॉलेज फिजिशियन भावना शर्मा को दिया गया है। और अंतरराष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार नोबर्ट पिपीटी को दिया गया, पिपाडी, नोबर्ट पिपाडी को क्या दिया गया है? अंतरराष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें देखो समझाने वाली बात तो कुछ है नहीं, हाँ ये है कि मैं 2-4 बार बोलूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आप क्वेश्चन कराओगे ये सही। तो वापस से एक बार रिपीट करें क्या? देखो अब की बार आप भी बोलना मेरे साथ में, ठीक है। तो ग्लोबल डायमंड आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? योगेंद्र गुप्ता को। एक्सीलेंस इन न्यूरो अवार्ड किसको दिया गया है? डॉक्टर अरविंद जागा को दिया गया है। जयपुर लीजेंड अवार्ड किसको दिया गया है? मैराथन मैन IRS सुशील कुमार को दिया गया है। ठीक है, फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन किसे दिया गया है? डॉक्टर भावना शर्मा को दिया गया है। और अंतरराष्ट्रीय मारवाड़ रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर नोबर्ट पिपाडी को दिया गया है। ठीक है, चलें आगे। चलो फिर ये ध्यान रखना कि JLF की संस्थापक सह संस्थापक है नमिता गोखले। JLF क्या है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि प्रत्येक वर्ष जनवरी के आसपास में जयपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आमेर की साइड में इसका आयोजन होता है। और लिटरेचर का ये मान के चलिए कि पूरे देश का प्रमुख जो कार्यक्रम है उनमें से एक है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। ध्यान रखना, इसकी जो सह संस्थापक है नमिता गोखले, इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2021 में थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा जब हम बात करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र द्वारा सेंट एडमंड्स स्कूल जवाहरनगर को ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ग्रीन स्कूल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सेंट एडमंड्स स्कूल को सम्मानित किया गया है। और कहां पर है? जवाहरनगर, जयपुर के अंदर। ठीक है, राजस्थानी महिला लेखन सम्मान प्रेमलता सोनी को दिया गया है उपन्यास खाड्डा पार्किंग के लिए। और जयपुर में 17वें रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? सबीर हुसैन को। ठीक है, कुचामन डीडवाना के निवासी हैं मेजर राजेंद्र सिंह शेखावत, उन्हें जो है वो सेना मेडल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेना मेडल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेना मेडल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? राजेंद्र सिंह शेखावत को। और कहां से हैं? तो आपको ध्यान रखना कुचामन डीडवाना से। नेक्स्ट, स्काउट गाइड पुरस्कार राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन जगतपुरा में हुआ था। राज्यपाल हरिबाबू आगड़े जी इसमें भाग ले रहे थे। इसमें उदयपुर के जिला कलेक्टर नमित मेहता को सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या? सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से। ठीक है, उदयपुर जिला कलेक्टर हैं, ये ध्यान रखना है। तो भारत स्काउट एवं गाइड पुरस्कार राज्य स्तरीय समारोह है, उदयपुर जिला कलेक्टर हैं नमित मेहता, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सिल्वर एलिफेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको ध्यान हो तो स्काउट जमूरी हुई थी पाली के अंदर, तो उस समय जब ये आयोजन हुआ था ना पाली के अंदर, बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत भयंकर तरीके से व्यवस्थाएं बैठ रही थी, है ना। तो जो स्काउट जम्बूरी हुई थी, पाली के अंदर स्काउट जम्बूरी आयोजित करवाई गई थी। उस समय ये पाली के कलेक्टर थे और उस आयोजन के लिए, उस प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। ठीक है, स्काउट गाइड संगठन के नीरज जैन, बन्नालाल, इनको भी उत्कृष्टता के लिए मेडल ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन जालाना जयपुर में किया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा किया गया है और 25-25 हजार रुपए दिए हैं। ये विजेता है, आप ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है ना। बाकी PDF जो है वो आपको अवेलेबल करा दी है टेलीग्राम पर, उसमें देख लेना, उसमें ये सूचनाएं जो है वो
एक जगह पर 4 महीने के स्पोर्ट्स एक जगह पर, युद्धाभ्यास एक जगह पर, आपकी जो है वो अगर कोई किताबें जो चर्चा में रही हैं वो एक जगह पर हो गई, तो वो सारे के सारे जो डाटा हैं वो वहां पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीएसएफ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गोस्वामी ने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनके लिए इनको प्रशस्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार जो कि प्रयास संस्थान चूरू के द्वारा दिया जाता है, अब की बार किसे दिया गया है? हेतु भारद्वाज। किसको दिया गया है? हेतु भारद्वाज को दिया गया है। नेक्स्ट, जयपुर कमिश्नरेट के अंदर पुलिस कर्मचारी राजपाल सिंह भाटी हैं, इन्हें बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बेस्ट ट्रैफिक पुलिस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो हमने 3 महीने का करंट अफेयर पढ़ लिया है। अब ले दे के जो है हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा आप ये मानिए कि 5-10 मिनट का मैटर है, 10-15 मिनट का मान लो, और जनवरी महीने का करंट अफेयर कर लेंगे। तो आप एक बात सोच के देखो कि लगभग 1-1.25 घंटे के अंदर आपका जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक का करंट अफेयर पूरा हो चुका है स्पोर्ट्स के लिए। 1 घंटे में आप रिवाइज कर जाओगे। अब एक बात बताओ, जैसे आपने करंट अफेयर पढ़ भी लिया है तो भी आपके लिए कितना बेहतर विकल्प है कि भैया आप घंटे भर, तो भैया आदमी नहाने धोने में इधर उधर लगा ही देता है, उस समय का आप यूटिलाइजेशन करके स्पीकर में, ईयरफोन में, हेडफोन में, वायरलेस में, कैसे भी सुना के आप 1 घंटा कवर कर लो। उससे आपका पूरा का पूरा जो करंट अफेयर है वो स्पोर्ट्स का तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, पद्म अलंकरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया है अधीनस्थ बोर्ड ने भी और आरपीएससी ने भी। ठीक है, 77वें गणतंत्र दिवस पर के पूर्व संध्या पर इसका जो है वो आपका क्या हुआ है, घोषणा हुई है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? तो कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद और नागरिक सेवा, ये सारे क्षेत्र जो है वो पद्म पुरस्कार के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब की बार की बात करें तो कुल 131 जो है वो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें 2 युगल भी शामिल है। 2 युगल या फिर 2 को 1 पुरस्कार दिया गया है। 5 जो है वो पद्म विभूषण दिए गए हैं, 13 पद्म भूषण दिए गए हैं और 113 जो है वो पद्म श्री दिए गए। तो वापस बताओ, 5 तो है पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री, कुल मिलाकर 131 अवार्ड आपको दिए गए हैं। विजेताओं की बात करें तो विजेताओं में 19 महिलाएं हैं, 6 व्यक्ति जो हैं वो एनआरआई हैं, विदेशी हैं, और 16 ऐसे लोग हैं जिनको मृत्यु पश्चात इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको एक बेहतर चीज बताऊं, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे पद्म पुरस्कार से तो कितना शानदार क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फिर होता क्या है कि पहले तो हम ध्यान देते नहीं है और फिर कहते हैं कि भाई आरपीसी ने ये कर दिया, कोचिंगों ने बर्बाद कर दिया। ले दे के बात ये है, फिर सिलेक्शन जिनका होना था ना वो हो ही जाता है। उस दोषारोपण का कोई फायदा नहीं होगा एक बार पेपर हो जाने के बाद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पद्म विभूषण की बात करें तो धर्मेंद्र देओल को दिया गया है कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से, केटी थॉमस को दिया गया है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में केरल में, सुश्री एन राजन को दिया गया है कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में, पी नारायण को साहित्य एवं शिक्षा के लिए केरल, वी अच्युतानंदन को दिया गया है केरल में। तो इस बार केरल के 3 पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं लोगों को। केरल के 3 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पद्म भूषण की बात करें तो मैंने बताया था कि 13 लोगों को दिया गया है, जिसमें अलका याग्निक है कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र, मम्मूटी जो कि कला के क्षेत्र में है केरल के अंदर, विजय अमृतराज खेल के क्षेत्र में है अमेरिका से हैं, उदय कोटक व्यापार से संबंधित है। इनको ध्यान रखना है। गिफ्ट सिटी गुजरात की जो इंडस्ट्री एरिया है उसके लिए जो अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? उदय कोटक को बनाया गया। भगत सिंह कोश्यारी हैं सार्वजनिक मामले में उत्तराखंड को है। पीयूष पांडे जो है वो वैसी बेसिकली अगर हम बात करें तो जयपुर से हैं, पर क्योंकि जयपुर मतलब राजस्थान सरकार ने इसका कोई रेफरेंस भेजा नहीं है, कोई प्रस्ताव भेजा नहीं था इस पुरस्कार के लिए। ये जो है ये महाराष्ट्र के कोटे से दिया गया, मतलब अलग अलग स्टेट के द्वारा प्रपोजल भेजे जाते हैं केंद्र सरकार में और फिर जो है ये पुरस्कार फाइनल होते हैं। शिबू सोरेन ये जो है वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है। वीके मल्होत्रा को दिल्ली में दिया गया है। शतावधानी आर गणेश को कला के क्षेत्र में कर्नाटक के अंदर दिया गया है। नीरी दत्तात्रेय को दिया गया है अमेरिका के अंदर। के आर पलानी स्वामी को तमिलनाडु में दवा के क्षेत्र या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है और मेलानंदन को दिया गया है तमिलनाडु में, और वेलापल्ली नटेशन इनको सार्वजनिक मामले में केरल के कोटे से दिया गया है।
क्या ये नाम ध्यान रखने हैं? पीयूष पांडे का ध्यान रख लेना बहुत है, सफिशियंट है। ठीक है, अलका याग्निक का थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ममूटी का ध्यान रख लेना। ममूटी जो है वो साउथ के बहुत बड़े फिल्म कलाकार हैं, ध्यान रख। पांचों के पांचों पद्म विभूषण आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, धर्मेंद्र देओल का ध्यान रखना है, केटी थॉमस का ध्यान रखना है, सुश्री एन राजम का ध्यान रखना है, पी नारायण का ध्यान रखना है और अच्युतानंदन को ध्यान रखना है। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री वैसे तो 113 खिलाड़ियों को दिया गया है, पर आपको केवल इतना ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं। जैसे रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, ये इंडियन वोमेन क्रिकेट टीम की आपकी कैप्टन है, और श्वेता पूनिया, इनका वैसे संबंध तो गंगानगर साइड से है, राजस्थान से है, पर इनका ससुराल कहाँ पर है? हरियाणा में। तो हरियाणा में है, हॉकी खिलाड़ी हैं, क्या नाम है? सविता पूनिया। फिर कुश्ती कोच हैं व्लादिमीर, जो कि जॉर्जिया के थे, इनको सम्मानित किया है। ब्रह्मदेव जी महाराज सामाजिक कल्याण के लिए किया है। गफूरुद्दीन को जो है वो राजस्थान के ही हैं, इनको कला के क्षेत्र में किया है। तगाराम भील को कला के क्षेत्र में किया है। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिनको राजस्थान से सम्मानित किया गया। 3 में से गफूरुद्दीन का क्वेश्चन पूछ लिया है और तगाराम का पूछ लिया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रतीक शर्मा चिकित्सा के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका। 113 लोगों में से इन लोगों को आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया गफूरुद्दीन मेवाती हैं, इनको आपको ध्यान रखना। 250 श्लोक इनको याद है साथ में, इसलिए इनको सम्मानित किया है। कड़ा कला है, मेवात से हैं। तगाराम भील है, अलगोजा वादक है। 40 से ज्यादा फेस्टिवल में 16 से ज्यादा देशों के अंदर ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और दिव्यांग जन जो है उनकी जीवन को आसान बनाने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए ब्रह्मदेव जी महाराज हैं, कहां से हैं? गंगानगर से, ये काम कर रहे हैं। इनको भी जो है वो सम्मानित किया है। अब इनसे क्वेश्चन पूछा गया, जैसे अलगोजा वादक के लिए पूछ लिया, तो अलगोजा वादक मैंने आपको बताया तगाराम है। तगाराम जो है इनके बारे में क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि गफूरुद्दीन मेवाती, जो कि कहां से है? मेवात से। इन्होंने पांडुन कला, पांडुन का कड़ा है, इसमें 250 दोहे लिए हैं। कला के क्षेत्र में इनको 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 बार पूछ लिया, 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। जुलाई के बाद में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम हो जाती है पद्मश्री में। पद्म पुरस्कार की बात करें तो 1954 में वही सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार की 1954 में हुई थी, उसी प्रकार से। फिर सरकारी कर्मचारियों को ये प्रदान किए जाते हैं, मतलब जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, पीएसयू के कर्मचारी हैं, उनको ये पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे पद्म के, वैज्ञानिक और डॉक्टर के अलावा। ठीक है, अधिकतम 120 पुरस्कार ही एक वर्ष में दिए जाते हैं। 1987 से लेकर 80 तक 3 साल इसका निलंबन रहा था, और 92 से 95 2 बार जो है इनका निलंबन हो चुका है। राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि किसी भी प्रकार से सम्मान में उल्लंघन हो रहा है, देशद्रोह के मामले में कोई शामिल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उनसे क्या कर लिया जाता है? पद्म पुरस्कार वापस ले लिया जाता है। ठीक है, अशोक चक्र, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिया गया है, अर्शदीप सिंह, सूबेदार दौलेश्वर और कैप्टन प्रशांत। ये 3 लोग हैं, इनको क्या किया गया है? कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। और शौर्य चक्र कितने दिए गए हैं? 13। तो शांति काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो अशोक चक्र है, दूसरे नंबर का कीर्ति चक्र है, और तीसरे नंबर का शौर्य चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के लिए 2 लोगों को सम्मानित किया है। एक तो संस्थागत श्रेणी में, तो संस्थागत में आपको ध्यान रखना है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसको संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, इनको व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, संस्थागत में आपको ध्यान रखना है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, इसके द्वारा आपदा मित्र योजना चलाई गई है। कौन सी योजना चलाई गई है? आपदा मित्र योजना चलाई गई है। नेक्स्ट, जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार है, ये 6 सर्वोत्तम जीवन रक्षा और 6 सहित कुल 30 लोगों को दिया गया। आपको इतना ही ध्यान रखना है केवल। ठीक है, हालांकि इसका क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, फिर भी आप देख लेना एक बार कि जीवन रक्षा पदक श्रृंखला है, ये कुल कितने? 30 लोगों को दिया गया। फिर नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये मैंने आपको बता ही दिया, सिक्किम को, और एक कर्नल सीता अशोक सेल्के को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। उस समय अगर मान लो आसपास एग्जाम होती तो इसके पूछे जाने की संभावना थी, पर अब नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट, वेनेजुएला के विपक्ष की नेता है
मारिया कोरिनो। मारिया कोरिना जो है, इसको शांति के लिए पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है। टाइलर पुरस्कार दिया गया है, टाइलर पर्यावरण पुरस्कार किसे? टोबी कोर्स को। बेसिकली जो जमीन के नीचे अपने दीवड़ वगैरह होती है, जो कीड़े मकोड़े चलते हैं, उनके ऊपर इन्होंने स्टडी की है और इन्होंने कहा कि भैया पर्यावरण के लिए ये भी बहुत जरूरी है, तो इसके लिए इनको जो है वो पुरस्कार दिया गया है। इनकी यूनिवर्सिटी है निजे यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम, यूएसए के अंदर। ठीक है। और दुनिया का प्रतिष्ठित एनालिटिक्स पुरस्कार फ्रॉन्ज एडेलमैन पुरस्कार है, ये 6 लोग फाइनलिस्ट हुए हैं। इसमें अन्न चक्कर, जो कि भारतीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा जारी की जा रही है, अन्न चक्कर जो है, इस प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट मीरा सयाल है। मीरा सयाल को न्यू ईयर ऑनर्स लिस्ट 2025 में डेम हुड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उद्योगपति और डेम्पो समूह के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास। इनको केबेलियर डेल ऑर्डिनेंट डेला रस्तेला, मतलब एक जो है वो आपकी गोवा के व्यापारी हैं और इनको इटली सरकार द्वारा बेस्ट नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए। इतना ध्यान रख लेना बस। नेक्स्ट जीडी बिरला पुरस्कार बुशरा अतीक को दिया गया है, कैंसर के लिए इन्होंने काम किया था। तीसरा रामनाथ गोविंद का साहित्य सम्मान जो है वो आपको ध्यान रखना, चेन्नई में उपराष्ट्रपति महोदय द्वारा दिया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर कंवारा, इनको कन्नड़ भाषा के लिए दिया गया है। फिक्शन सुबित ताबा को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन जो है वो शुभांशी चक्रवर्ती को दिया गया है। और डेब्यू नेहा दीक्षित को। ये थोड़ा सा छोड़ देना, अगर छोड़ो तो। जीडी बिरला जो है, जीडी बिरला आपको ध्यान रखना बुशरा अतीक है, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं और उन्होंने कैंसर से संबंधित, विशेषकर प्रोस्टेट कैंसर है, इससे संबंधित जो कार्य है उनके लिए इनको 35वां जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार है, ये दिया गया है आरपीएफ इंस्पेक्टर चंदना सिन्हा को। इन्होंने तस्करी के लिए रोकथाम किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार जेंडर श्रेणी के लिए मेजर स्वाति शांता को दिया गया है। इफ्को साहित्य पुरस्कार मैत्री को दिया गया है और युवा पुरस्कार जो है वो अंकिता जैन को दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट पेटा पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन। गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड आलिया भट्ट को। एनडीटीवी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जैसा को दिया गया है। जैसा जो है वो वर्तमान में क्या है, आईसीसी के अध्यक्ष है। ठीक है। ये राजस्थान वाले और देख लेते हैं, थोड़ा सा है बस 5-1 मिनट का, फिर हम बाइंड अप कर लेंगे। तो 17वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था और जयपुर में स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में मनाया गया है। ध्वजारोहण जो है वो आपका राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया है। इस अवसर पर 17 अधिकारियों और 12 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। नाम थोड़ा सा अगर देखो तो आप रोक के देख लेना, अभी कोई खास जरूरी नहीं है क्योंकि काफी लंबा समय हो गया। नेक्स्ट 77वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की जो झांकी है इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है। पॉपुलर चॉइस कैटेगरी के अंदर, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में राजस्थान की जो झांकी है उसको तीसरा स्थान दिया गया है। थीम क्या थी? तो थीम थी राजस्थान गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। राजस्थान गोल्डन टच ऑफ द डेजर्ट। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक व्यक्ति जो है वो रावण था बजा रहा था। इसका भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या कुछ शामिल किया गया है? तो व्यक्ति है वो रावण था बजा रहा है। एक जो है आपका बादला, जो कि जोधपुर का फेमस है, इसको शामिल किया गया है। और कुंपी मान लो, बादला मान लो, कुंपी है ना, कुंपी। ठीक है। और गेर करते हुए लोग इसके आसपास चल रहे थे। ऊंट पर बैठा हुआ एक आदमी था। ये इस झांकी में शामिल हुए थे। नेक्स्ट राज्य स्तरीय पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन 8 और 9 जनवरी को किया गया। थीम है विकसित भारत। डीजी और आईजी लेवल का ये जो प्रोग्राम है ये रायपुर में आयोजित हुआ था, उसी का फॉलोअप है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष हम 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। थीम क्या है? तो मेरा भारत मेरा वोट, मेरा भारत मेरा वोट। ठीक है। 79 अधिकारी इसमें शामिल हैं। कितने अधिकारियों को सम्मानित किया है? 79 को। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया राष्ट्रीय मतदाता दिवस जिसका आयोजन 25 जनवरी को किया गया है, जयपुर में किया गया है, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा कितने कर्मचारियों को, अधिकारियों को सम्मानित किया है? तो कितनों को किया है? 79 को किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार। ये जो पुरस्कार हैं दोनों ही, द्वारका प्रसाद अग्रवाल और कन्हैया लाल सेठिया, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में दिए गए हैं। कहां पर दिए गए हैं? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, जिसका आयोजन कहां पर हुआ है? जयपुर में ही, जाहिर सी बात है। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया है आरपीएससी ने और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है स्टैटिक जीके के साथ में। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो जो है वो सविता माली को आर्ट इनोवेशन अवार्ड
दिया गया है युवा कवि राही के लिए, ठीक है। और कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है, ये यतीन्द्र मिश्र को दिया गया है। इनकी कृति है बिना बिना क्लिंग विजय। द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार जो है पीयूष मिश्रा को दिया गया है, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। अगर आपने गुलाल मूवी देखी होगी तो उसमें जो एक पागल सा आदमी बन के घूम रहा है ना, वो है पीयूष मिश्रा, ठीक है। तो इनको जो है वो द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। किताबों में हमने ये पढ़ी लिया था एंड बिकमिंग वाड़ारी, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान किसे दिया गया है, एक तो ये पूछा गया है। तो 2026 के लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किसको दिया गया था, पीयूष मिश्रा को, ठीक है। ये तो आपने पढ़ लिया, ये तो सही है। एक पूछा गया है कि इस सम्मान की शुरुआत, मतलब द्वारका प्रसाद सम्मान की शुरुआत जो है वो 2020 में की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है वो 2020 में नहीं की गई है, इसकी शुरुआत जो है वो 2016 में की गई है। कब की गई है, 2016 में। तो केवल और केवल स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आ रही है चीजें समझ में, मतलब क्वेश्चन तो यहां से डायरेक्ट आ ही रहे हैं, आपको केवल और केवल थोड़ा सा जो है वो दिमाग लगाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट सी। आपको पता है कुसुम योजना जो है वो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है, और इस योजना के कंपोनेंट सी, आपको ध्यान आ रहा हो तो भैया कुसुम जो योजना है, कुसुम योजना है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, ए बी और सी। कंपोनेंट ए के अंदर राजस्थान की जो रैंकिंग है, कंपोनेंट ए के अंदर राजस्थान की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, फर्स्ट है। कंपोनेंट सी में तीसरी है। अब आपको ध्यान रखना है कि बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राज्य को गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया है। और स्कोच अवार्ड कौन सा है, गोल्ड स्कोच अवार्ड, वो किसके लिए दिया गया था, आपके मकानों के लिए, हाउसिंग बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो कंपोनेंट सी के अंदर हमने जो अभी प्लांट स्थापित किए हैं वो 899 प्लांट है। लाभार्थी किसानों की बात करें तो 1,41,589 जो किसान है वो लाभार्थी हैं। और कुल सौर संयंत्र ए और सी को, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी दोनों को मिलाकर 1307 प्लांट हमने स्थापित किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज हैं, इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया है। सर छोटूराम संस्था है, भरतपुर के ये निवासी हैं। गांधी नोबल शांति पुरस्कार, ये पुरस्कार जो है वो गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल के द्वारा दिया जाता है, और प्राप्तकर्ता कौन है, रामकरण यादव, रामकरण यादव है। लीगल वन ब्लू अवार्ड विनीत गुप्ता को दिया गया है, और राजस्थान विमेन्स ग्लोरी अवार्ड जो है वो रुचि सोगरवाल को दिया गया है। और लास्ट हमारा आज का अवार्ड है वो है इंडियन ग्लोरी अवार्ड, इंडियन ग्लोरी अवार्ड और देश रत्न पुरस्कार। ये 2 पुरस्कार हैं भीलवाड़ा निवासी जीजी विसा को। भीलवाड़ा की 17 वर्षीय लेखिका हैं जीजी विसा, इनको जो है वो ये पुरस्कार दिया गया है, देश रत्न पुरस्कार और ग्लोरी पुरस्कार। ये पुरस्कार जो है ये इनको बेहतर लेखन के लिए दिया गया है। अब इसको आप पे मतलब ये मान के चलिए कि ये जो लोग है ना, ये लोग आपके जीवन में एक मान लो प्रेरणापुंज का काम करते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये व्हील चेयर पर बैठे हैं, बहुत ही सीरियस कैटेगरी की बीमारी इनको लगी हुई है, एज का भी कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं है। ऐसी कंडीशन में इन्होंने बहुत शानदार शानदार किताबें लिखी है ना। इनकी पहली जो किताब थी वो थी डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन, डोर टू द फिफ्थ डायमेंशन, ठीक है। तो लेखन के क्षेत्र में देश रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, जीजी विसा जोशी को दिया गया है। कहाँ की निवासी है, तो भीलवाड़ा की निवासी, ठीक है। पूरी क्लास आपकी हो गई है, लगभग 1.5 घंटे के अंदर हमने पूरा का पूरा जो आपका पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर था उसको कवर कर लिया है। मेरे हिसाब से हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करके आओगे। अच्छा एक बात और भी है, कई बच्चों को यूं लगता है कि सर मतलब ये कर लें क्या यार, वो कर लेंगे। मैं ये बता रहा हूँ अब समय कम है, अब इधर उधर मत भागना, समझ रहे हो बात को। ये जो पढ़ा दिया वो सफिशियंट है। अगली क्लास कौन सी होनी चाहिए, सेम वही पैटर्न है, जो आप लिखोगे कमेंट में वही क्लास आ जाएगी, ठीक है। आपने कहा कि सर हमें युद्धाभ्यास चाहिए, हमने युद्धाभ्यास करवा दिया। आपने कहा हमें जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी की क्लास चाहिए, तो साइंस टेक्नोलॉजी की हमने लगा दी। आपने कहा हमें स्पोर्ट्स चाहिए, तो स्पोर्ट्स लगा दिया। अब आपने डिमांड की कि भैया हमें पुरस्कार के लिए आप जो है वो एक क्लास लगा दो, तो वो लगा दिए। नेक्स्ट आप खुद से ये बताना कि भैया अगली क्लास आपको कौन सी चाहिए, जो आपको क्लास चाहिए वो फिर हम लगवा देंगे। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अभी तक अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो लाइक वगैरह कर देना, कमेंट कर देना, हाइप वाला जो ऑप्शन है उसको जरूर कर देना। थैंक यू।